आवाज़ों का रहस्य। जो मेरे साथ हुआ उसको देखकर मैं इस किस्से को आपके समक्ष रखता हूँ। एक रात वहाँ पर हम परिवार के 5 सदस्य, मैं, मेरी दीदी, चाचा चाची, मेरा चचेरा भाई, हम सोफे पे सो रहे थे और दादी से बातें कर रहे थे। चाचा चाची और मेरा चचेरा भाई ऊपर माले पर बने रूम में सो रहे थे। रात के 10 बजे तभी मैंने अचानक देखा कि किसी ने गैलरी की बिजली बंद कर दी थी। जिस रूम में हम बैठे थे वो गैलरी से थोड़ा दूर था। मुझे वहाँ से गैलरी में कुछ नहीं दिख रहा था। यह पक्का करने के लिए मैं अपने चचेरे भाई आकाश को आवाज़ लगाई। दूसरी तरफ मुझे हाँ की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गया कि वो यहाँ कैसे पहुँच गया, क्योंकि उस गैलरी का सिर्फ हमारे रूम में जाने का रास्ता है। फिर मैंने तेज़ आवाज़ में उसका नाम पुकारा। इस बार भी वही आवाज़ दुगनी तेज़ी से सुनाई दी। जब मैंने उसे बार बार सुना तो मैंने बिना डरे उस अंधेरी गैलरी में जाने का सोचा। यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं जल्दी से वहाँ से भागा। मेरे कमरे से होते हुए आकाश के कमरे में गया, देखा कि वो तो सो रहा था। मैंने उसी समय उसे जगह गैलरी वाला घटना बताई। आकाश ने कहा कि मैं तो सो रहा था, मैं नीचे तो आया ही नहीं। ये सब सुनकर मैं डर गया कि यह सब कैसे हुआ, क्योंकि कोई चोर भी हमारे कमरे में घुसे बिना उस गैलरी तक नहीं पहुंच सकता। मैंने सोचा ये सब मेरे साथ ही हुआ, लेकिन अगले दिन चाचा ने बताया कि उन्हें भी कभी कभी आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। कुछ महीनों बाद हमने वो घर बेचकर दूसरा घर खरीद लिया। बाड़ी वाला भूत। राजस्थान के एक गांव अर्जुनसर से लगभग आधा किलोमीटर एक बहुत बड़ा बगीचा है, जिसको हमारे गांव वाले बाड़ी के नाम से पुकारते हैं। यह लगभग 12-15 एकड़ में फैला हुआ है। इस बगीचे में आम और महुआ के पेड़ों की दिखता है। बहुत सारे पेड़ों के कट जाने या गिर जाने के कारण आज यह बाड़ा अपनी पहले वाला अस्तित्व खो चुका है। पर आज भी कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति दोपहर या दिन डूबने के बाद इस बाड़ी की ओर जाने की बात तो दूर, इसका नाम लेते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर इस बाड़े में ऐसा क्या है? आज से 30 वर्ष पहले ये बाड़ी बहुत ही धनी और भयावह हुआ करती थी। दोपहर के समय भी इस बाड़ी में अंधेरा और भूतों का खौफ छाया रहता था। लोग आम तोड़ने या महुआ बीनने के लिए दल बदल कर ही इस बाड़ी में जाया करते थे। हाँ, इक्के दुक्के हिम्मती लोग जिन्हें हनुमान जी पर पूरा भरोसा हुआ करता था, वो कभी कभी अकेले भी जाते थे। कुछ लोगों का यह कहना है कि रात में भूत प्रेतों का चिक्का कबड्डी खेलते हुए देखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भूला भटका इस बारी के आसपास भी पहुंच जाता है तो भूत उसे पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए मजबूर कर देते थे। उस व्यक्ति को तब छोड़ते थे जब वह कबूल करता था कि वह भांग गांजा आदि उन लोगों को भेंट करेगा। इस तरह से उस गांव में, उस बाड़ी में भूत प्रेतों का खौफ था। फिर काफ़ी सालों बाद उस जगह पर काफ़ी लोगों ने अपने घर बना लिए। सरकार ने भी आवास योजना चला दी। तब उस बाड़ी के भूत का खौफ चला गया और लोगों का बिना रोक टोक बेखौफ वहाँ से आना जाना शुरू हो सका। चुड़ैल की कहानी। यह कहानी है राजस्थान के स्थित सुरेश की। सुरेश नाम का गांव में बहुत बड़ा जमींदार रहा करता था, जिसकी एक पत्नी और 5 वर्ष का छोटा बच्चा था। दुर्भाग्यपूर्ण तबीयत खराब होने की वजह से उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। यह बच्चा उन दोनों का इकलौता बच्चा था जिसकी मृत्यु से ठेस पहुंचती है। जमींदार और उसकी पत्नी बच्चे की लाश को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी थी, पर आखिरकार उन्होंने बच्चे की लाश को एक गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। उसी गांव में एक अध सिखी चुड़ैल रहती थी। उसके चुड़ैल होने का पता पूरे गांव वालों को नहीं था और वह चुड़ैल कभी जादू टोना सीख रही थी, यानी वह तंत्र मंत्र सीखने की अपनी विद्या को बढ़ा रही थी ताकि वह कई प्रकार के जादू कर सके। लगभग उसकी तंत्र मंत्रिक विद्या पूरी होने वाली थी। बस एक आखिरी पड़ाव था जिसमें एक ऐसी शक्ति हासिल करनी थी जिसमें वह किसी की भी जान किसी दूसरे इंसान की जान में डाल सके। अपनी शक्ति द्वारा किसी मर्द इंसान को जीवित कर सके और उसे अपने इशारों पर कुछ भी करा सके। अगर वो अपनी शक्ति से किसी मृत इंसान को जीवित कर दे, फिर अपनी शक्ति से उस आत्मा को फिर बाहर निकाल दे, तो वह सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाती। इस पड़ाव को पूरा करने के लिए उसे एक लाश की जरूरत थी। तो आखिर उस चुड़ैल को उस बात की पता चल गई कि इस गांव में एक छोटे बच्चे की मृत्यु हुई, उसकी लाश को पीपल के पेड़ के नीचे दफनाया है। अब वह रात होने की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही रात हुई वह पीपल के पेड़ के पास गई, उसके नीचे खुदाई करना चालू कर दिया, फिर बच्चे की लाश को बाहर निकाल दिया। उस बच्चे के शरीर में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी थी, तो सबसे पहले उस चुड़ैल ने मृत बच्चे के शरीर को नहलाकर साफ किया, पेड़ के सहारे बिल्कुल सीधा बिठा दिया। अपने सारे तंत्र मंत्र का सामान उस मृत बच्चे के शरीर के आसपास रख दिया। फिर वह कुछ दिए और मोमबत्ती जलाकर उस मृत बच्चे के शरीर के आसपास रख देती और फिर अपना जादू टोना
मंत्र चालू करती है। अगर वह इस तंत्र मंत्र की विद्या को बिल्कुल सही तरीके से पूरा कर देती है तो उस मर्द शरीर में कुछ समय के लिए जान आ जाती है। उसका पूरा जादू टोना पूरा हो जाएगा, फिर वह सफलतापूर्वक चुड़ैल बन जाएगी। इस जादू टोना को करने के बाद उस चुड़ैल का प्लान था कि वह में जान डालकर उसकी वापस जान निकाल दे, उस मृत शरीर को जहाँ पर पहले ही दफना दे। अब उसने अपनी तंत्र मंत्र की प्रक्रिया चालू कर दिया। चारों तरफ रात की वजह से बहुत अंधेरा था। तभी दूर से गांव के दो लोग उस दूसरे गांव से होकर जा रहे थे। तभी उनकी नज़र पीपल के पेड़ के पास कुछ चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। अंधेरा होने की वजह से उन दोनों को रोशनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। आखिर वो क्या चीज़ चमका करके उन्हें देखने के लिए वो थोड़ा आगे आए। अब वह दोनों एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सारा नज़ारा देख रहे थे। वह समझ गए कि एक चुड़ैल है जो तंत्र मंत्र कर रही है, उसके सामने एक मृत बच्चा है। तभी उन्होंने देखा कि जिसे देखकर वह दोनों हैरान रह गए। उन्होंने देखा चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से कुछ ही देर में उस बच्चे के शरीर को जिंदा कर दिया, जो शरीर में बहुत देर से बेजान पड़ी थी अब हिल डुल रहा था। साथ ही उन्होंने देखा कि बच्चा अपनी आंखें भी खोल दिया। चुड़ैल की शक्ति का नज़ारा देखकर दोनों भौचक्के और डर गए। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चुड़ैल ने अपना जादू टोना लगभग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और खुशी के मारे बच्चे के आसपास नाचने लगी। तभी दोनों आदमी ने से एक आदमी भागते हुए गांव के अंदर गया। उसने जोर से हल्ला करना शुरू कर दिया। सभी लोग बाहर आए। उस आदमी ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वाले लाठी डंडा मशाल लेकर पीपल की ओर भागने लगे। वहां जाते ही गांव वाले ने चुड़ैल को मारना शुरू कर दिया। उसके जितने भी तंत्र मंत्र के सामान थे सबको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी उस चुड़ैल का जादू टोना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी उसको बच्चे में से जान को वापस निकालना था, जो संभव नहीं हो पाया। सारे गांव वाले इस बच्चे को देखकर भी हैरान थे। सबने फैसला किया कि उस चुड़ैल को मार दिया जाएगा, पर बच्चे के माता पिता उसने करने से रोक दिया। उसने कहा कि मेरे बच्चे को अंदर फिर से जान डाली, इसलिए इसको कुछ नहीं करेगा। उल्टा इस जमींदार ने गाँव के बाहर उस चुड़ैल को जमीन दी ताकि वह वहाँ रह सके। उसको यह भी बोला कि अब कभी भी इस गांव के अंदर वापस नहीं दिखेगी। तो दोस्तों ये थी आज की चुड़ैल की कहानी। ऐसी दोस्ती मेरे पास और भी कई कहानियाँ हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी कहानियाँ सुनाऊं तो आप मुझे अपनी कहानियाँ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021। आप लोग मुझे अपनी कहानियाँ भेजेंगे तो मैं आपको कहानियाँ पर ज़रूर ही वीडियो बनाऊँगा और आपके नाम से कहानी सुनाऊँगा। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द मुझे अपनी कहानियाँ भेजें ताकि मैं आपको आपकी कहानियाँ सुना सकूँ। दोस्तों आप लोग जहाँ भी रहे सुखी रहे। और दोस्तों मैं एक और नया चैनल शुरू करने वाला हूँ जिसकी डिटेल मैं आपको दे दूँगा। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उस चैनल को भी मुझे इतना ही प्यार दें जितना आप लोगों ने मुझे इस चैनल में दिया है। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं और मेरे दूसरे चैनल को भी आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरी आप लोगों से यही विनती है।